भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पे पहुंच गया है। सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। अब आगे क्या? सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद ना बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न जनता के मनों में, उन सभी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे और उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पहला सवाल बहुत ही आसान है कि चांद पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत तो नहीं, ये सत्य नहीं, ये बिल्कुल तरह से सत्य नहीं। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। इससे पहले अमेरिका ने 11 सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। उसका सर्वेयर 7 यान दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा करीब गया था, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा चांद की भूमध्य रेखा के आसपास की ओर था और 2 उत्तरी गोलार्ध की तरफ थे। अब हम अगर बात करें रूस की, तो रूस ने 8 सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है और सभी भूमध्य रेखा के आसपास ही थे या फिर कुछ उत्तरी गोलार्ध के करीब गए थे। अब बारी आती है चीन की। चीन ने 3 प्रोजेक्ट चांद पर किए, चंगाई 3 और 5। ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चांद के उत्तरी ध्रुव के आसपास थे, जबकि चंगाई 4 चांद के पिछले इलाके यानी कि फार साइड की तरफ गया था। भारत एक लौता ऐसा देश है जिसने ये हिम्मत दिखाई कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा और उसने करवाई भी। दूसरा प्रश्न, कितने दिन काम करेगा चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर? तो भाई साहब, चंद्रयान 3 का लैंडर यानी कि विक्रम और रोवर यानी कि प्रज्ञान चांद पर 14 या 15 दिन काम करेंगे। और मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि उनके टैरों के निशान चांद की सतह पर पड़े हैं, जहाँ पर अशोक और इसरो के निशान अब छप चुके हैं। भारत की उपलब्धि वहां पर साफ साफ देखी जा सकती है। तो ये 14-15 दिन काम करेंगे ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अगले 14-15 दिनों में चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी उस इलाके में। जैसे ही चांद के उस हिस्से में सूरज की रोशनी हट जाएगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद हो जाएंगे। दोबारा रोशनी पड़ने पर ये फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न ये है कि दक्षिणी ध्रुव के पास कहाँ उतरा है चंद्रयान 3 का लैंडर? वीडियो आप सब ने देख ली, लाइव दिखाया जा रहा था, जियो सिनेमा पर भी एकदम फ्री में दिखाया जा रहा था। तो आप सब ने देखा कि लैंडिंग तो करवा दी है, पर किसी को अच्छी तरह से नहीं ना मालूम कि कहाँ लैंडिंग हुई है, कैसी हुई है। तो हम आपको बताते हैं चंद्रयान 3 कहाँ से लैंडिंग शुरू कर रहा है, कहाँ पर जाकर लैंड हो रहा है। इस यात्रा को 15 से 20 मिनट का टेरर कहा गया था जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था। जब सूरज की रोशनी चांद के दक्षिणी तरफ वाले हिस्से पर पड़ने लगी, तब चंद्रयान 3 के लैंडर ने लैंडिंग शुरू की थी। वह दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर लैंड करता है, आपने वीडियो में देखा होगा। दरअसल बात यह है कि हमारा लैंडर दक्षिणी ध्रुव के पास में जाकर लैंड किया हुआ है, ना कि दक्षिणी ध्रुव पर आम बोलचाल में और लोगों को आसानी से समझ आ जाए, इसलिए सब ये कह देते हैं कि हाँ उसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है, पर यह सत्य नहीं है। असल में दक्षिणी ध्रुव के पास में सॉफ्ट लैंडिंग की है उसने, जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, ताकि उसका सोलर पैनल चार्ज हो सके। अगर लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है तो वहाँ के -200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाले तापमान में वो काम करना बंद कर देगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का कोई मतलब बनता ही नहीं। अंधेरे में काम करना आसान नहीं होता, इसलिए विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के बहुत पास में उतारा गया, जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। आप ये पिक्चर में देख भी सकते हो। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है इससे किसको फायदा होगा? तो देखो यार, तो देश को फायदा तो होगा ही। समझाते हैं। दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए थे, अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत भी उतर चुका है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। देश का नाम दुनिया भर में ऊंचा हुआ है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक खुद बनाना और उसे सफलतापूर्वक करना ये किसी देश के लिए आसान नहीं होता। अब तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में भी पहुंचने वाला देश बन चुका है। ये एक अलग ही उपलब्धि है। अब दूसरा फायदा किसको है? इसरो को। चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो का नाम नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बराबर में लाकर रख दिया है। इसरो अपने किफ़ायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देश के 424 विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। एक ही रॉकेट के साथ इसरो ने 104 सैटेलाइट छोड़े थे, जो कि एक रिकॉर्ड की तरह है।
चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी थी और मंगल का परचम तो पूरी दुनिया में हमने लहरा दिया। तीसरा फायदा वैज्ञानिकों को। कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करना शुरू कर चुके हैं। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए, डाटा और बहुत सारी जानकारी के लिए, रिसर्च के लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है चौथा फायदा है आम आदमी को। चंद्रयान, मंगलयान जैसे स्पेस क्राफ्ट में लगे पेलोडस यानी कि यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट में होता है। रक्षा संबंधित सैटेलाइट्स में इनका इस्तेमाल होता है। नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है। संचार व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए भी इनकी मदद ली जाती है। निगरानी आसान हो जाती है। पांचवा प्रश्न है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है या फिर नहीं है। तो देखो यार, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ पानी फ्रोजन वाटर के रूप में माना जाता है। संभावना तो यही है क्योंकि वहाँ का तापमान इसकी बड़ी वजह है। ऐसा दुनिया भर की स्पेस एजेंसी और निजी कंपनी मानती हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में पानी वाली जगह के आसपास मून कॉलोनी बनाई जा सकती है। चांद पर खनन का काम शुरू हो सकता है। यहीं से मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजे जा सकते हैं अगर ये सफल होते हैं वहाँ पर स्पेस कॉलोनी बनाने में। तो 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में बताया था कि चांद पर मौजूद ज्वालामुखीय ग्लास के अंदर हाइड्रोजन फंसा हुआ मिला है। 2009 में चंद्रयान 1 में लगे नासा के एक यंत्र ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। उसी साल नासा का प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव से टकराया। उसने सतह के नीचे पानी की जानकारी दी थी। अगर चांद पर पानी की खोज होती है तो इससे भविष्य में इंसान को फायदा होगा। वो वहाँ पर बच सकते हैं। पानी को तोड़कर ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर जाना इतना कठिन क्यों है। रूस बहुत तेजी से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाने जा रहा था, जो कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के लगभग 150 किलोमीटर दूर रहा होगा। लेकिन लूना 25 मिशन फेल हो गया। दक्षिणी ध्रुव का इलाका बेहद जटिल खतरनाक है, जहां बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हैं। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतर गया, लेकिन चंद्रयान 2 का लैंडर हाई लैंडिंग कर गया था। अभी अमेरिका और चीन दोनों ने दक्षिणी ध्रुव के लिए मिशन प्लान कर रखे हैं। अगला प्रश्न आता है कि क्या दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों का बसेरा हो सकता है, वहाँ पर क्या कॉलोनियाँ बन सकती हैं। तो अमेरिका के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि DARPF की प्लानिंग है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास इंसानी बस्ती बसाएंगे। वह 10 साल से लूनर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के तहत स्टडी कर रहा है। आने वाले कई साल में चांद के इस हिस्से में इंसानी बस्ती बनाई जा सकती है। अमेरिका का तो यही प्लान है और इसके प्रोग्रामिंग मैनेजर माइकल ने ये कहा है कि अगले 10 सालों में चांद की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगेगी। 2035 तक चांद पर कमर्शियल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत होगी। इस प्रोग्राम में भारत भी शामिल है। तो ये तो है भाई साहब 7 प्रश्न जिसने बहुत ज़्यादा आपकी जो दुविधा है उसको दूर किया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। बाकी अगर आपकी और भी कोई दुविधा है, कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।